जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन उनसे जो सीख दी वो बड़ी गहन और गंभीर है। कहानी इस प्रकार है। एक महात्मा का शिष्य भीख मांगने जाया करता था, तो गृहस्थ के दरवाजे पर कहता कि गुरु बंदी छोड़। एक घर में एक तोता पिंजड़े में टंगा था। वो उसकी आवाज को रोज सुनता था। उस शिष्य ने जब उस दरवाजे पर आवाज लगाई तो तोते ने कहा कि तेरा गुरु बंदी छोड़ है, उनसे पूछना कि मेरा बंधन कैसे टूटेगा। शिष्य बोला कि ठीक है, पूछ कर बताऊंगा। शिष्य जब आश्रम पर गया तो गुरु जी से तोते की बात बताई। उनसे सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। 2-3 घंटे ऐसे ही पड़े रहे। आश्रम में हड़कंप मच गया कि गुरु जी को क्या हो गया। 3 घंटे बाद गुरु जी उठकर बैठे। दूसरे दिन शिष्य जब भिक्षा मांगने गया तो उस तोते ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने क्या कहा। शिष्य ने गुस्से में बोला कि तूने तो मेरे गुरु जी को बीमार कर दिया। तेरा संदेश सुनते ही गुरुजी 3 घंटे बेहोश रहे। उनसे तोते को बहुत कुछ बुरा भला कहा। यह सुनते ही तोता पिंजड़े में गिर पड़ा। जब 2-3 घंटे वो नहीं उठा तो घर वाले समझे कि वो मर गया और उसे पिंजड़े से निकालकर दूर फेंका। दूसरे दिन जब शिष्य भी फिर भीख मांगने चला तो उसको तोता रास्ते में मिला। उनसे कहा कि अरे तू गुरु बंदी छोड़ का नारा लगाता है और मुझसे नाराज हो रहा था। तेरे गुरु ने जो संदेश मुझको दिया तू उसको समझ नहीं सका। उन्हीं के कहे अनुसार मैंने किया और मैं आज आजाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि महापुरुषों की निगरानी आधा है। वो खुलकर कोई बात नहीं कहते, इशारे में समझा देते हैं, कह देते हैं। जो उनके इशारे समझता है वो परमार्थ के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है, और जो उनके इशारे नहीं समझता वो बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी करे, आगे पीछे 24 घंटे घूमता रहे पर कुछ ले नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सैन बैन समझे नहीं तासो कुछ न कहान। सहजोबाई कहती है, सहजो गुरु प्रसन्न होए मुंद लियो दो नैन। फिर मुँह से ऐसी कही समझ ले हूँ यह सैन। अर्थात गुरु की प्रसन्नता धन दौलत देने से नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी भेंट देने से नहीं है, सम्मान देने से नहीं है। महात्माओं ने तो कहा कि धन की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा है। ये बात अलग है कि गुरु समर्थ है, वो सबका मान रखते हैं, लेकिन जिस तरह धन है और कैसे कहाँ लगाना चाहिए इसका वो बराबर ध्यान रखते हैं। इसे हम नहीं समझ पाते। मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। कृष्णनगर में थोड़ा आश्रम पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ पर एक कमरा बनवाने का खर्चा एक ऐसी हस्ती ने दिया था जिसकी कमाई अच्छी नहीं कही जा सकती। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वामी जी महाराज उनसे खर्च लेना नहीं चाहते थे और बहुत समझाया भी, लेकिन उनके न मानने के कारण उनका पैसा उस कमरे में लगाया। कमरा पूरा बन गया। स्वामी जी उसको देखने गए तो उसमें उनको कहीं पर जरा सी खामी नजर आई और पूरा कमरा गिरवा दिया। मतलब ये कि महात्मा मन तो सबका रख देते हैं, वो समर्थ है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसका असर संगत पर नहीं होने देते और ना उन्हें ऐसी कोई खुशी होती है। खुशी का सौदा तो सहजोबाई कहती है कि मेरे गुरु जब खुश हुए तो उन्होंने दोनों आंख बंद की और कहा कि तू मेरा इशारा समझ ले, यानी ध्यान भजन में लग जा, उसमें जो धन मिले वो मुझको बता। स्वामी जी महाराज भी बराबर कहते हैं कि तुम सोचते हो कि गाड़ी मोटर दे दूंगा, रुपए पैसे दूंगा और सामान दे दूंगा तो मुझे खुशी होगी। ये सब तो छोड़कर जाना है।
खुशी तो तब होगी जब तुम जो नाम की पूंजी मिली है उसकी कमाई करो, उसको आकर मुझको सुनाओ, तब खुशी होगी, क्योंकि वही आत्मधन तुम्हारे साथ जाएगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी मेहनत मैं करता हूँ इसलिए कि तुम्हारा यह मनुष्य शरीर सफल हो जाए। इसमें तुम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। प्रभु ना तो मानसिक वेदना से मिलेगा, ना तो शारीरिक वेदना से मिलेगा। उसको पाने के लिए आत्मिक वेदना होनी चाहिए। चंद बातें ऐसी है जिन्हें जीवन में उतारना आवश्यक है। कम बोलना, बर्दाश्त करना, तीसरे किसी की निंदा नहीं करना, और चौथा खान पान का बड़ा असर होता है, इसलिए बाहर होटल में नहीं खाना चाहिए। 5 तत्व के शरीर का समर्पण नहीं है, आत्मा और मन की अंतर में गुरु के चरण पर चढ़ा देना ही वास्तविक समर्पण है। तुम क्यों सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा, चले जाएंगे नरक? सोचना आसान है, पर सच तो ये है कि नरक की तकलीफ ऐसी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। महात्माओं ने अपनी आंखों से देखा, तभी तो तुमको बचाना चाहते हैं, तुम पर दया करते हैं। वर्तमान शासन खत्म हो जाएगा जब सब कर्णधार कहने लगेंगे कि हम गरीबी दूर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तब बाबा जी उठेंगे और कहेंगे कि गरीबी दूर होगी, नए लोगों को आइए, पुराने लोग हट जाए। परमात्मा का संदेश देने वाले आपको सही उपदेश करेंगे, आपके सच्चे मार्गदर्शक होंगे। वो आपको बताएंगे कि परमात्मा जीते जी मिलता है। तकलीफ का शिलान्यास सन 1973 में हो गया। तकलीफें आएगी और अब कोई बच नहीं सकता। इसलिए आपसे अपील और प्रार्थना है कि सीधा और सच्चा अच्छा रास्ता अपनाइए। जो कुछ भी कष्ट आएंगे यह सब पाप कर्मों का खेल है। जब पाप बढ़ता है तो फिर वह बाहर निकलेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। जो प्रेमी गुरु की आज्ञा में बराबर चलते हैं उन्हें कोई हिला नहीं सकता। झकोले माया के आते रहते हैं किंतु वे विचलित नहीं होते। अखाद्य पदार्थ मांस आदि का सेवन करने से बुद्धि फौरन पलट जाती है और कुछ का कुछ हो जाता है। रहम और दया का भाव खत्म हो जाता है। मैं पहले लोगों से कहा करता था कि महंगाई तो अभी कुछ नहीं है, महंगाई तो अभी आगे आ रही है। अब मेरी एक एक बात को लोग याद कर रहे हैं। दोनों आंखों के बीचों बीच ऊपर जाने का रास्ता है। वहीं दरवाजे पर बैठकर कर्मों की गंदगी को साफ करो, तब प्रकाश प्रकट होगा और आकाशवाणी भी सुनाई पड़ने लगेगी। चंडी अपना काम कर रही है। मुल्कों का धन गायब करने के बाद अन्न की कमी देश विदेश में करा देगी, फिर मुल्कों में लड़ाई हो जाएगी। चंडी एक देवता है जिसका खेल अभी आपने देखा नहीं। सभी सत्संगी रोज रोज भजन ध्यान सुमरन करते रहे, भजन से ही कष्ट दूर होंगे। कष्टों का परेशानियों की आंधी आने वाली है। मुझे बराबर याद करते रहना। तुम कहीं भी रहो, वक्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हर वक्त हर क्षण सबको देखता रहता हूँ, चाहे कोई हजारों मील की दूरी पर क्यों ना हो। मन और बुद्धि दोनों सीमित है और उनके द्वारा जीवन की समस्या हल नहीं हो सकती। सच तो यह है कि जब तक हम आंखों के नीचे बैठे हैं तब तक इन समस्याओं को साफ साफ नहीं समझा सकते हैं और अंधेरे में ठोकरे खाते हैं। संत मत हमें इस समस्याओं को हल करने के लिए शब्द रूपी कुंजी देता है। अंदर में तरक्की के हर एक कदम के साथ नए अनुभव होते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता जाता है। अंड सृष्टि में मनुष्य कुछ प्रकाश देखना शुरू करता है और ब्रह्मांड को पार करने के बाद आत्मा के सब खोल उतर जाते हैं। आत्मा नंगी हो जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है और सचखंड से ओकोशो कैसे आई इसको जानने योग्य हो जाती है।
वहाँ पहुंचकर वो अनुभव करती है कि परमात्मा असीमित है, ज्योति है और सभी जीवों का जीवन है, सब खेल उसी का है और सब में उसका नूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु शब्द और आत्मा सभी एक ही सार वस्तु है। सर्वशक्तिमान प्रभु चेतना और परम सुख के सागर है। शब्द उस सागर की एक लहर है और आत्मा उस लहर की एक बूंद है। सुमरन और शब्द धुन यानी भजन जीवन की एक कमाई है, जिसे हम लोग इस संसार को छोड़ने के समय अपने साथ लेते जाएंगे। से सभी चीजें यहाँ तक कि संसार की बादशाहत मौत के समय छोड़नी पड़ती है। इस आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका है और वह सूरत शब्द का अभ्यास। शब्द धुन के लिए जितना ही अधिक हमारा प्रेम होगा, उतनी ही अधिक हमें शांति मिलेगी और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सांसारिक कर्मों को करने के बाद आत्मा को तीसरे तिल में जाने का आराम मिलता है। जय गुरुदेव।